रोलिंग एक्शन। नागौर लोकसभा सीट को लेकर 19 अप्रैल को मतदान होना है और उससे पहले सभी प्रत्याशी अपने अपने चुनाव प्रचार को लेकर लगातार प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच नागौर से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति मिर्धा हमारे साथ मौजूद है। उनसे खास बातचीत करेंगे कि किस प्रकार का माहौल है और क्या लग रहा है उनको। मैडम, नागौर लोकसभा सीट से आप लगातार चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं। हनुमान बेनीवाल आपके सामने चुनाव चौथी बार लड़ रहे हैं। किस प्रकार का माहौल देख रहे हैं आप इस बार? बहुत अच्छा माहौल है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। आप जहां भी गए, जिस भी विधानसभा में गए, ज्यादा से ज्यादा जोश देखने को मिला लोगों में, और अभी भी जोश बढ़ता ही जा रहा है। तो मुझे लग रहा है चुनाव अभी भी बहुत अच्छे से उठ रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाली 19 तारीख को अच्छा समर्थन मिलेगा। जिस प्रकार विकास के मुद्दे कुछ भूलकर और बयानबाजी के मुद्दे लगातार हावी होते जा रहे हैं, नागौर की सीट पर सबसे ज्यादा बयानबाजी होती नजर आ रही है। हनुमान बेनीवाल आप पर कई बयान आरोप भी लगा चुके हैं, उसको लेकर क्या कहोगे आप? देखिए, मैं तो हमेशा अपने काम भी गिनाती हूँ, और कई बार जब वो कोई इस तरीके के आरोप लगाते हैं तो उनका काउंटर देना पड़ता है, क्योंकि जनता के अंदर गुमराह करने वाली बातें वो करते हैं, और वो इस तरीके की बड़ी बड़ी बातें करते हैं जिनसे जनता को वास्तव में एक मंच की गरिमा होती है। आप मंच पे खड़े होकर कुछ बोलते हो तो जनता जनरली ये मानती है कि आप सच बोल रहे होगे, लेकिन हनुमान बेनीवाल जी बिल्कुल इसके विपरीत मंच पे खड़े होकर इतना सफेद झूठ बोल देते हैं। तो कई बार उनका काउंटर दे करके पब्लिक को ये बताना जरूरी होता है कि हर नेता मंच पे खड़े होकर सच नहीं बोलता, और झूठे बयानबाजी की वजह से कई बार चुनाव के ऊपर भी असर गलत पड़ता है और समाज में भी गलत असर पड़ता है। वो इस तरीके की बातें करते हैं तो हम उनका काउंटर देते हैं। बाकी हम तो उनसे सवाल पूछते हैं कि आप बताओ कि आपने किया क्या। उनके पास में एक ही शब्द होता है, मैंने संघर्ष किया, मैंने संघर्ष करना सिखाया। संघर्ष कोई परिभाषा नहीं है, वो जनप्रतिनिधि हैं, एक्टिविस्ट नहीं है। उनको डिलीवर करके देना चाहिए था। सरकारों के साथ में भी रहे और उनके पास में हमेशा ही कहते हैं सरकार किसी की भी वो काम मैं करा सकता हूँ, तो उनको डिलीवर करना चाहिए था ग्राउंड पे। वो कुछ नहीं बता पाते। हनुमान बेनीवाल को आपने कई बार चुनौतियां भी दी है, उन चुनौतियों को लेकर किस प्रकार दी? हाँ, मैंने कहा था सर मुंडवा लो, हम उस तरह लेके तैयार थे। जब मेरी अटेंडेंस ज्यादा निकली उनसे, तब उन्होंने कह दिया कि मैंने पार्लियामेंट के जो रजिस्टर थे उनको गोलमोल करवा दिया। अब इस तरीके की आरोप लगाने वाले, मतलब एक सांसद रह चुके हैं, एक सच्ची झूठी सी लॉ की डिग्री है हमारे हनु भाई के पास में, तो उनको सोच समझ करके बोलना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। कि पार्लियामेंट के रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर के अंदर कोई छेड़खानी कर सकता है क्या, और वो भी 10 साल पीछे जाके। तो ये एक उदाहरण है आपके सामने। हनुमान बेनीवाल ने आप पर संविधान बदलने का आरोप लगाया है, उसको लेकर आपने वापस उनके बयान को लेकर क्या कहोगे? उन्होंने आरोप पता नहीं कौन से वीडियो को देख के क्या आरोप लगाया, क्योंकि मैंने तो ऐसी कोई बात कही नहीं। और रही बात संविधान के बारे में, तो संविधान कोई पहली और आखिरी बार नहीं बदला गया है, या बदला जा रहा है, या बदला जाएगा। संविधान में खुद में एक प्रावधान कर रखा है कि जब देश को जरूरत हो तो संविधान को बदला जा सके, और आज तक 106 बार बदल चुके हैं संविधान को। हालांकि मैंने ऐसी कोई बात नहीं करी थी, पर वो उसको तोड़ मड़ोड़ के एससी भाइयों को गुमराह करना चाहते थे कि अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो ज्योति मिर्धा ये कहना चाह रही है कि भाई हम 400 सीटें आने के बाद में संविधान को बदलेंगे और आपका आरक्षण हटा देंगे। उसके ऊपर मैं तो क्या टिप्पणी दूं, मुझसे ज्यादा बड़े नेता जो हैं, चाहे वो अमित शाह जी हों चाहे मोदी जी हों, उन्होंने इसके ऊपर एक खुले मंच से अपना कमेंट करा है कि भाई आरक्षण के साथ किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं करी जाएगी। माडपुरा के अंदर कल आपने एक बयान भी दिया है कि शॉट मार मार कर भगा देंगे, उसको लेकर क्या कहोगे? नहीं, वो उस एरिया में एक, आप समझिए कि एक साइकी बनी हुई है, दहशत का सा माहौल होता है। उस दहशत के माहौल में लोग डरते हैं, और बार बार कार्यकर्ता आकर के मुझे यही कह रहे, साहब फर्जीवाड़ा करेंगे, साहब फर्जीवाड़ा करेंगे यहाँ पे। तब मैंने उनको बताया था, मैंने कहा डरने वाले हम नहीं हैं, हमारे कार्यकर्ताओं की पीठ मजबूत है, प्रशासन हमारे साथ में। और उसके बाद भी अगर कोई आकर के और फालतू का अगर कोई नाटक करता है वोटिंग वाले दिन, तो मैंने कहा अगर ऐसे नहीं मानते तो फिर उनको सोट लगा करके मनवाओ। ज्योति मिर्धा नागौर के लिए क्या प्राथमिकता रहेगी विकास को लेकर? मेरी पहली प्राथमिकता हमेशा पानी की रहती है, क्योंकि इंदिरा गांधी लिफ्ट कैनाल फेज 2 का पानी भी मैंने जब पास करवाया था, मुझे मालूम है कि यहाँ पे एक लिमिटिंग फैक्टर करके चीज होती है, वो पानी है। अगर पानी हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में हो, तो आप खुद भी जानते हैं, आप खुद नागौर से हैं, कि अगर पानी हमारे पास हो तो हमारे पास मिनरल है, हमारे पास लैंड है, सोलर एनर्जी का बहुत स्कोप है, और हमारा युवा जो है या जो हमारे लोग हैं वो बहुत मेहनती है। पशुपालन और कृषि हमारे मेन
प्रोफेशन है। इन सब चीज़ों में जो पहली प्राथमिकता होनी चाहिए वो पानी की होनी चाहिए, और उसके आगे की जो चीज़ें हैं वो रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं। हमारे पास उन सब चीज़ों के लिए संसाधन उपलब्ध है, लेकिन अगर पानी आ जाए तो 4 चाँद लग सकते हैं इन सभी चीज़ों में। मोदी जी का सपना है 400 पार, उसको लेकर किस प्रकार देखते हैं? अच्छी बात है, मतलब एक प्राइम मिनिस्टर इतने कॉन्फिडेंट हों और लोगों को मतलब कह रहे हैं कि भाई आप 400 पार के लिए टारगेट करो, तो लोगों में, जनता में, कार्यकर्ताओं में बहुत जोश आता है उस चीज़ से। और जिस तरीके की इंडिया गठबंधन की हालत दिख रही है अभी, तो मुझे 400 से काफ़ी ऊपर पार होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सेंटर में अगर आप डिसाइसिव लीडरशिप नहीं दे सकते, आप ये नहीं बता सकते आपका प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट कौन होगा, जो यहाँ पे आप कहलाए हैं वो दूसरी स्टेट के अंदर आपके सामने चुनाव लड़ते हैं, तो ये एक इस तरीके का तितरा-बितरा सा सामने का एक फर्जी सा गठबंधन है, जिसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। लोगों में इसको कोई सीरियसली नहीं ले रहा उसको। उस स्थिति में 400 को पार जाना कोई बड़ी बात नहीं है एनडीए के लिए। नागौर का जो गठबंधन हुआ है उसको लेकर किस प्रकार देखते हैं आप? नागौर में गठबंधन कायदे से देखा जाए तो सिर्फ 2 लोगों का रहा है हमेशा। पार्टियां चाहे कुछ भी दिखती हों, अशोक गहलोत और हनुमान बेनीवाल का। इसको आप ऐसे मोड़ के देख लो और वैसे तोड़ के देख लो। ये दोनों आपस में टैंडम में काम करते हैं और एक दूसरे के, जिसको कहते हैं कि हथियार या इंस्ट्रूमेंट बनते हैं हर चुनाव के अंदर। आज भी आप देखेंगे कि अशोक गहलोत आ रहे हैं हनुमान बेनीवाल जी के प्रचार में यहाँ पर, तो ये क्लियर हो जाता है कि और कोई नेता नहीं आए कांग्रेस के और अशोक गहलोत आ रहे हैं, तो जिस बात को, जो आरोप हम खुले मंच से हर बार लगा रहे हैं कि इन दोनों की आपस में ठगबंधन है, इन दोनों का आपस में ठगबंधन है, मुझे लगता है कि आज उनके आने से ये चीज पब्लिक को भी साफ, जिसको नहीं हुई अब तक क्लियर, उसको भी क्लियर हो जाएगी कि इन दोनों का आपस में किस तरीके का तालमेल है। जाट महासभा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे राजाराम मील, वो नागौर पहुंचे थे, आपका समर्थन किया था वोट देने के लिए। उसके बाद जो विवाद हुआ, हनुमान बेनीवाल ने उन पर आरोप लगाए, उनको लेकर क्या कहोगे? देखिए, जाट महासभा है, उनकी इच्छा है जिसको सपोर्ट कर सकते